हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे एंड मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हटा दिया गया है, बट यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नॉट कम विथ ओकेशनली एफर्ट्स, सक्सेस इज कम विद कंसिस्टेंटली एफर्ट्स। जी हाँ, सक्सेस आपको ओकेशनली आप एफर्ट कर लें, ओकेशनली आप किसी दिन मेहनत कर लें, ओकेशनली कभी कभार। आज आप 3 घंटे पढ़ ले तो आप ये मत सोचो कि आज मैंने 3-4 घंटे पढ़ ले तो बस अब मेरे को सक्सेस मिल ही जाएगी। नहीं, एग्जाम पास आने वाले हैं तो तब पढ़ रहे हो, एग्जाम के डर से पढ़ रहे हो नहीं, कल टीचर पूछने वाला है तब पढ़ रहे हो, ओकेशनली पढ़ रहे हो नहीं। सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप कंसिस्टेंटली, यानी आप नियम से आप जो है कंसिस्टेंट है अपने, कि भाई मुझे रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है, 1-2 घंटा अपने काम के लिए देना, रोज अपनी कंसिस्टेंसी बना रखिए, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको क्या है, सक्सेस का रिजल्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं, कल हमने सीखा था प्रॉफिट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। अ बिजनेसमैन मेक्स अ प्रॉफिट बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹45,000। एक बिजनेसमैन है जिसको अब एक सोफा बेचने पे, सेलिंग करने पे उसको कुछ प्रॉफिट बनाता है, और सेट कितने में बेचता है, 45,000 के बेचने पे। व्हेन सेम सोफा सेट अगर ये 39,000 का बेचता है तो बिजनेसमैन को कुछ लॉस होता है, दैट इज इक्वल टू द, और वो लॉस किसके बराबर है, वो लॉस इक्वल है आपके प्रॉफिट अर्न इन अर्लियर सिचुएशन। जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया उसके लॉस, और लॉस भी उतना ही लेता है जितना प्रॉफिट अर्न करता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट, तो कॉस्ट प्राइस सोफा सेट का क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करने वाले हो, किस तरीके से बच्चे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले करेंगे इसको, ट्राई करेंगे आप लोग। किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या बच्चों की अप्रोच रहती है कि सर कॉस्ट प्राइस को हम कर लेते हैं x रुपीज, लेट सीपीवी x रुपीज। अब बिजनेसमैन मेक्स अ प्रॉफिट बनाता है बाय सेलिंग अ सोफा इतना। तो सर जो एसपी है वो कितना है इसका, 45,000 रुपीज है, ठीक है। और इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कब होता है सर, जब सेलिंग प्राइस में, जब एसपी माइनस, एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है, यानी कि 45,000 माइनस एक्स हम कर रहे हैं, इतने रुपीस का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड केस है, व्हेन सेम सोफा सेट इज सोल्ड फॉर 39,000, व्हेन एसपी सर आपका हो जाता है 39,000 रुपीज। तो द लॉस, जो फिर उसको द बिजनेसमैन इनकर्स द लॉस इक्वल टू द प्रॉफिट। तो जो इसको लॉस यहाँ पे होगा, जो इसको लॉस यहाँ पे होगा, लॉस क्या होगा सर, यहाँ पे सीपी माइनस एसपी, यहाँ पे सीपी बड़ा होगा, तो लॉस एक्स माइनस 39,000 रुपीज का होगा। इसको कितना लॉस हुआ, तो जो ये लॉस ये प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लॉस और प्रॉफिट की अमाउंट ऑफ बराबर है। अगर 100 रुपए का लॉस हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इतने को बेचने में, तो 100 रुपए का लॉस भी हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 की हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस है, जो प्रॉफिट की अमाउंट है, प्रॉफिट रुपीज इज इक्वल्स टू लॉस रुपीज है, लॉस जो रुपीज हो रहे हैं बराबर से। तो आप यहाँ पे यही करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 45,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस
39,000। यही तो करना चाह रहे हो आप यहाँ पे। तो आप x इधर ले आओ, तो x माइनस एक्स, या x उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 45,000 माइनस 39,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x, इज इक्वल्स टू 2x। क्या सही कर रहे हैं हम? अभी तक क्वेश्चन देखेंगे आप, बताओ, बताए फटाफट, क्या सही कर रहे हैं हम? ठीक है, तो सही है, ठीक है। कुछ गलती यहाँ पे समझ में आया? प्लस, मैंने माइनस किया था। ये छोटी छोटी चीजें देखो, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस होगा, वो तो आपको पता है, बट जब क्वेश्चन में स्क्वीज करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, माइनस का प्लस होगा, तो जाएगा 9 5 14 4 3 7 8 और 1 2 3, तो x हो जाएगा 84,000 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो x आपका आएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 0। x यहाँ पे आ जाएगा आपका 42,000 रुपीज, यानी कि कितना सीपी था? देयरफॉर सीपी जो रहा होगा सर, देयरफॉर जो सीपी रहा होगा सर, सीपी इक्वल्स टू रहा होगा सर 42,000 रुपीज। 42,000 रुपए क्या रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, क्या इसको हम 100% से कर सकते हैं सर? हमने तो 100% भी सीखा है, आपको बोला 100% से कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। सीपी सर अपने आप में 100% होती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस सोफा 45,000 का, देन सेम सोफा सेट इज सोल्ड फॉर 30, इसको प्रॉफिट होता है, तो हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट हो रहा है, बट जो एसपी है 45,000 है और वो है। तो आपने यहाँ देखो, आप इसमें देखो ये तरीके हैं, 45,000, इन दोनों में गैप कितने का है? 6,000 रुपए का गैप आ रहा है, और 6,000 भी जो है आपका बराबर बराबर बटना चाहिए, तो 3,000 ये और 3,000 ये। भाई प्रॉफिट भी 3,000 का हो रहा है, लॉस भी 3, तभी तो हो रहा है। तो आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं, तरीका है डायरेक्ट से करने का, डायरेक्ट आप सोचने का शॉर्ट तरीका है, क्योंकि इसमें 100% सीपी लेके नहीं हो सकता, क्योंकि हमें परसेंटेज वगैरह कुछ इसमें दे नहीं रखा है कितना लेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर ले। 6,000 का प्रॉफिट तो 3,000 प्रॉफिट, 3,000 लॉस, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, तो आपको वहां से भी 42,000 मिलेगा। 45,000 में से एक्स्ट्रा आपका 3 है ना, 45 में से 3 करो 42 मिलेगा। और यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो सीपी इस वाली कंडीशन में आप यहाँ करोगे तो भी आपको क्या हो रहा है, 3,000 माइनस 3,000 लॉस हो रहा है ना, तो लॉस की कंडीशन है सीपी माइनस एसपी। लॉस आपको कितना हो रहा है? 3,000 का। सीपी आपको बतानी है, एसपी आपका माइनस का 39,000 है, 39,000 प्लस का हो जाएगा तो 39 और 3 42, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अप्रोचेज होती हैं, अप्रोचेज तो आपको समझना होता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। A shopkeeper sold 15 shirts for rupees 2340. He suffered a loss of rupees 60. What is the cost price of each shirt? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे इसको। एक शॉपकीपर है जिसने 15 शर्ट बेची 2,340 की, ठीक है, एंड ही सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 60. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट? ठीक है, चलो करेंगे इस क्वेश्चन को।
चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे अब। आज शॉपकीपर सोल्ड 15 शर्ट्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है वो लिखेंगे आप। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है 50, एंड कितनी सोल्ड की 2340 की, ठीक है। तो एसपी ऑफ 50 शर्ट्स है सर 2340 रुपीज की। ही सफर्ड अ लॉस रुपीज ऑफ 60। इसको कितने का लॉस है इतने बेचने पे? 60 रुपए का लॉस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट? ईच शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो लॉस कब होता है? तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट आप एक्स मान लेंगे, सीपीवी, सीपी ऑफ वन शर्ट नॉट टोटल का, एक्स रुपीज मान लेते है ना। तो अगर आप 50 ली तो एसपी ऑफ वन शर्ट कितनी होगी? एक शर्ट कितने की बेचेगी उसने? आप बोलोगे सर 2340 डिवाइडेड बाय 50 कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट में नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल हमने जो जो चीजें हमें जरूरत थी हमने सब यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। 15 शर्ट इतने बेचे और पर लॉस तुम्हारे पास 60 पूरे 60 का है, तो इसका भी कोई काम मेरे को लगता नहीं। तो अब देखेंगे सीपी ऑफ वन शर्ट एक्स या सीपी ऑफ शर्ट आप मान लो, सीपी ऑफ 15 शर्ट ही आप यहाँ मान लो, ठीक है। एक्स रुपीज का इसने बेचा, ठीक है। तो लॉस कब होता है सर? सब कुछ तो दे रखा आपको। जब सर सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। लॉस कितने का है सर? 60 रुपीज का लॉस है। सीपी सर आपने एक्स माना है, एंड जो हमारा लॉस है वो 2340 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इसको इधर ले आओ, तो 60 प्लस 2340 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो ये 2300 हो जाएगा 2400, 2400 ही तो होगा। तो 2400 इक्वल्स टू एक्स आपका, है ना। ये हो गया। तो देयरफॉर सीपी ऑफ 15 शर्ट सर हमारे पास है 2400 रुपीज की। 15 शर्ट्स का जो प्राइस आया 24। तो देयरफॉर हमें तो एक वाला एक शर्ट की सीपी कितनी हो जाएगी? 2400 बटे 15। भाई जब इसकी इतनी है तो इसकी इतनी हो जाएगी, आप कैंसिल करेंगे। 5 3 जा 15, यहाँ आएगा 5 4 जा 20, फिर 5 8 जा 40 और 0 फिर आएगा 3 1 जा 3 6। तो सीपी ऑफ वन शर्ट जो मेरे पास है वो कितनी आई? एक शर्ट कितने की बेची उसने? 160 रुपए की। कितने की बेची? 160 रुपए की। इजी था क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई दिक्कत आनी चाहिए। 60 रुपीज क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी देखेंगे क्या इसको हम 100% से कर सकते थे सर? शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस? 100% हमने ले लिया, ठीक है। 100% सीपी ले ली। 60 रुपीज का लॉस हुआ है और परसेंट में 100 रुपीज अगर हमने ले लिया, 60 रुपीज का लॉस हुआ 100 पे, तो पूरे पे 60 रुपीज का लॉस हुआ है। तो इसको भी आप, ये तो सिंपल फॉर्मूला आई था, 100% लेके में कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। हाँ, कॉस्ट ऑफ अ फैन इज 250 मोर देन द कॉस्ट ऑफ बल्ब। फैन की जो प्राइस है वो 250 रुपए ज्यादा है कॉस्ट ऑफ बल्ब से। इफ बल्ब इज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट एंड फैन इज सोल्ड एट 40% लॉस, द सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब एंड फैन बिकम्स इक्वल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बल्ब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कॉपी करें इसको और ट्राई करेंगे इसको एक बार करने।
कॉस्ट ऑफ फैन इज 250 मोर देन द कॉस्ट ऑफ बल्ब, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ बल्ब आप लिख लो, सीपी ऑफ बल्ब हम ले लेते हैं x रुपीस। तो देयरफॉर सीपी ऑफ फैन हो जाएगा अकॉर्डिंग 250 मोर, तो x में आप 250 रुपए ज्यादा जोड़ दो, वो फैन की कॉस्ट हो गई। वेरी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग किया। इफ बल्ब इज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बल्ब कितना है सर, 35% है, एंड फैन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट की हो गया, ठीक है, और यहां से आप लिख दो, तो पहले प्रॉफिट परसेंट से क्या निकाल सकता हूं मैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है सर, प्रॉफिट अपॉन, चलो अभी बाद में बात करते हैं इसके, एंड लॉस परसेंट ऑफ फैन कितना है सर, 40% लॉस। द सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब एंड फैन बिकम्स इक्वल। ऐसे करने पे एसपी और इसका जो फैन का जो एसपी इक्वल हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बल्ब। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इनका जो है एसपी इक्वल हो जाएगा अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। एसपी इक्वल होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट कब होता है, मैं प्रॉफिट परसेंट पे बात करता हूं, एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहां से अगर मैं प्रॉफिट परसेंट से देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट सर 35 है, प्रॉफिट मुझे बताना है कितना है, प्रॉफिट मेरे को दे, सीपी मेरी कितनी है, सीपी ऑफ किसकी बात हो रही है, बल्ब की, बल्ब की एक्स है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू मुझे कुछ चाहिए, तो जाएगा सर 35 इंटू एक्स, 100 भी इधर आ जाएगा। ये कितना, इतना रुपीस का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट हुआ है, तो देयरफॉर एसपी ऑफ फैन, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है सर, जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। प्रॉफिट है 35 अपॉन 100x एसपी माइनस सीपी की जगह एक्स रख लिया मैंने। तो यहां से सर सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है मेरी, अगर मैं सेलिंग प्राइस चाहूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, एसपी ऑफ बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, एसपी ऑफ बल्ब आ जाएगा सर 35x अपॉन 100 प्लस x रुपीज। इसे इक्वेशन 1 हमने मान ली, ठीक है। नाउ लॉस परसेंट की बात करते हैं। लॉस परसेंट होता है सर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट किस पे हुआ है, आपको फैन पे हुआ है, कितने का, 40% का लॉस मुझे निकालना है। सीपी कितनी रही होगी फैन की, x प्लस 250 इंटू 100। तो मेरे को लॉस यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 250 अपॉन 100। ये क्या आ गया सर मेरे पास, ये मेरे पास लॉस आ गया। अब इस लॉस से मैं क्या निकालूंगा, इस लॉस से मुझे एसपी निकालना है, ठीक है। तो लॉस, अब इस लॉस से एसपी, क्योंकि दोनों के एसपी इक्वल है, सेलिंग प्राइस फल और बैन इक्वल है, तो मैं दोनों के एसपी निकाल रहा हूँ यहाँ पे। चलिए यहीं पे निकाल देते। तो बिकॉज, तो ये हो गया, ये आपका लॉस आ गया। तो बिकॉज देयरफॉर लॉस कब होता है सर, जब आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। लॉस है सर हमारा 40 अपॉन 100, या इसको आप मिनिमाइज कर लो, तो 2/5 लिख लेंगे डायरेक्ट, 1 0 6 0 हो गया, 2 2 4 2 5 10। तो लॉस जो आपका हो गया वो हो गया 2/5 ऑफ x प्लस 50। सीपी आपको इसकी सीपी ऑफ फैन है x प्लस 250, यानी 250 और माइनस एसपी। तो मुझे एसपी चाहिए, एसपी को मैं इधर ले आऊंगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x प्लस 250 माइनस, आप इस 2 को भी उधर ले आ सकते हैं, बट चलिए छोड़िए, माइनस 2/5 ऑफ x प्लस 250, ठीक है, ये ब्रैकेट। तो यहां से एसपी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपका होमवर्क क्या है, ये एसपी ऑफ फैन और बल्ब, इन दो को आप इक्वल रखोगे और यहां से आप एक्स की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे।
सो दिस इज रिमेनिंग पार्ट इज योर होमवर्क। इसमें आपकी कैलकुलेशन भी यूज होंगी, ठीक है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन इंप्रूव करते हो वो भी आपका इसमें पता लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और इस क्वेश्चन को आंसर आपका मैं लूंगा कल, और नहीं होगा तो इस पर कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।